गाड़ी से बिना उतरे मैं गाजियाबाद से देहरादून गया हूँ। 360 डिग्री कैमरा इसका गजब का है। सर्विस देख सकते हैं कि गाड़ी की सर्विस कब होने वाली है, तो पूरा आ जाएगा। 3 स्क्रीन इसमें मिल जाती है। कितनी लंबी गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बड़ा कंसर्न है इस गाड़ी का। अगर आपको नौकरी में मोटा पैकेज मिल गया है तो आपके लिए मैं गाड़ी लाया हूँ। ये है E220D, मर्सिडीज की एक ऐसी सेडान जो पूरी दुनिया में खूब पसंद की जाती है। अगर आप ऑडी A6 और 7 सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप 100% इसके लिए 90-92 लाख रुपए ऑन रोड खर्च कर लेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसके पीछे कई सारी वजह हैं। इस गाड़ी को लगभग 650 किलोमीटर चला चुका हूँ, डीजल में आती है। कहीं से भी आप लेके निकलेंगे तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इतना कम है कि हर स्पीड ब्रेकर से टकराती है। फिर भी मैं आपको ये गाड़ी रेकमेंड करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा मेरे इस फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं E220D के बारे में। आगे बढ़ने से एक क्विक वॉक अराउंड ले लेते हैं। तो फ्रंट में आपको जो ग्रिल मिलेगा ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अगर आपने पहले की मतलब 5-10 साल पहले ई क्लास अगर आपने देखा होगा तो उससे काफ़ी डिफरेंट है और ये काफ़ी आई कैचिंग है और आपको ये अच्छा लगेगा। क्रोम जिस तरीके से यहाँ पर आपको इस्तेमाल में नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छा है और मर्सिडीज़ का ये लोगो खूबसूरत लगता है। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाएगा और देखेंगे जो अप्रोच एंगल दिया गया है काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर आपको LED हाई परफॉर्मेंस मिलता है जो कि मर्सिडीज़ का एक खूबसूरत हेडलैम्प सेटअप है और ये एडाप्टिव है, अपने आप कंडीशन के हिसाब से ये रोशनी को सेट कर लेता है। तो फ्रंट में ये आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत मज़ा आया है। सिर्फ उस जगह पर इसने डिसअपॉइंट किया है जहाँ पर आगे हमें ज़्यादा चढ़ाना था, वहाँ पर इसके टकराने का खतरा पूरा बना हुआ था। तो देख लो भैया साइड कितनी लंबी गाड़ी है, 4950 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट 5 मीटर की गाड़ी है। वहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर दें। ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बड़ा कंसर्न है इस गाड़ी का और छोटा भी अगर स्पीड ब्रेकर होगा टकराएगा। इंडियन कंडीशन में आपको पता है किस तरीके के स्पीड ब्रेकर होते हैं। अलॉय ड्यूअल टोन में काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो साइज़ दिया गया है ये है 225/55R18 का। ये परफेक्ट लगता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। जब आप ड्राइव करेंगे तो 100% इसे एक्सपीरियंस करेंगे और इसकी तारीफ करेंगे और इसके बारे में चर्चा की जाएगी जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। विंडो एरिया काफ़ी क्यूट सा लगेगा आपको, वहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी मज़ेदार लगता है। क्रोम की पट्टी से अलग बनाती है और यहाँ पर आपको ये ड्यूअल टोन में काफ़ी अच्छी लगेगी। पूरा ये जो ग्लास मिलता है यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, ये काफ़ी बड़ा है और इस गाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। चाबी आपके हाथ में, यहाँ चले जाइए। इस तरीके से जिस तरीके से हैंडल बाहर निकलते हैं इसको बहुत खूबसूरत बनाते हैं और यहाँ पर बॉडी कलर आपको ये वाला RBM मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहीं पर कैमरा मिल जाएगा और टर्न इंडिकेटर इस तरीके से दिए गए हैं। तो खूबसूरती में अगर बात करेंगे तो काफ़ी सिंपल रखा गया है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है इस जगह से। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है ये ई क्लास। आपके दोनों हाथ में सामान रहेगा, आप आएंगे लेके ऐसे करेंगे तो नहीं खुलने वाला है क्योंकि ये वाला फीचर इसमें नहीं आता है। चाबी से करिएगा आराम से, पावर टेल बूट मिलता है, ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आपको ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो 2-3 बैग आराम से जमा सकते हैं। पूरा वीकेंड मस्ती के साथ में करके आ सकते हैं अपने परिवार के साथ में। यहीं पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो ये 4 चीज़ें इसमें अच्छे से दी गई हैं, तो बूट की कोई शिकायत आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ बटन दिया गया, दबा दीजिए नीचे चला जाएगा। और इस जगह पर देखेंगे तो ये बढ़िया, मतलब ये जो LED टेल लैम्प सेटअप दिया गया है बहुत परफेक्ट लगता है और मुझे इसका सबसे खूबसूरत पार्ट लगा है और क्रोम इसके साथ में काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखेगा। E220D अब इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाता है और जब गाड़ी आप रिवर्स करेंगे तो यहाँ से एक कैमरा बाहर आता है जो कि इसे बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ये पूरा इनका डिपार्चर एंगल देख लीजिए जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। अब ढूंढेंगे एग्जॉस्ट का है तो एग्जॉस्ट आपको उस तरफ मिलने वाला है, इस जगह पे आप देख लीजिए। तो उस तरीके की गाड़ी नहीं है जहाँ पर पहले एग्जॉस्ट की चर्चा की जाती है, लोगों को मज़ा आता था चलाने में, धमाकेदार है। 7.6 सेकंड में 100 पकड़ती है, पकड़ा कर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भैया ई क्लास E220D के रियर सीट का अलग ही आनंद है। जब आप यहाँ बैठेंगे ऐसे बैठ सकते हैं और देखिए आर्मरेस्ट इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे था ऊपर और मैंने इसे गिराया है तो यहाँ पर ऐसे ये आ गया और एक कप होल्डर भी निकल गया है, तो कप वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो इसकी सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, अगर धूप वगैरह ज़्यादा आ रही है तो ये जैसे कि धूप आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
कर्टेन ऑन कर लीजिए। और छोटा सा यहाँ पे भी दिया गया है इस जगह पे, मतलब आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। तो कंफर्ट और लग्जरी भर भर के इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। और जब आप बैठेंगे तो इस तरीके से आपका अंदाज़ होने वाला है। अगर और ज़्यादा जगह चाहिए तो ये एक बटन दबाइएगा यहाँ पे और इस सीट को आप आगे कर दीजिए। ये वाली सीट पूरी आगे चली जाएगी। जब आपकी ये पूरी सीट आगे चली जाएगी तो आप कैसे बैठ पाएंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बैठने का अंदाज कुछ इस तरीके से होगा। तो जैसे भैया आपने अगर 90 लाख रुपए 92 लाख रुपए ऑन रोड खर्च किए इस गाड़ी के, तो क्या आनंद मिलने वाला है देख लीजिए। आप काम करते हुए आराम से ऑफिस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शॉफर ड्रिवन है, बढ़िया गाड़ी, मतलब ड्राइवर अच्छा रखिएगा जो गाड़ी को अच्छे से चला सके और आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो कि इस तरीके से इतना बड़ा एरिया दे देता है। तो यहाँ पर बैठकर आपको बोरिंग फील नहीं होने वाला है, आपको अच्छा लगेगा। और एसी वेंट आपको बी पिलर पे भी मिल जाता है और साथ में यहाँ पे भी मिल जाता है। तो कूलिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दो लोग बड़े प्यार से बहुत आराम से यहाँ पर बैठकर लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। इंसुलेशन भी बना रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते ना आए तो केबिन का इंसुलेशन कहीं नहीं जाने वाला। और ये इस गाड़ी की बहुत बड़ी खूबियों में काउंट होता है। तो भैया रियर सीट से इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब चलाने में कैसी है चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ड्राइव परफॉर्मेंस के। और इस 220D की अगर बात करेंगे तो जो इंजन दिया गया है 2 लीटर का, इससे निकलता है धमाकेदार पावर। 194 bhp का पावर आउटपुट देती है। 440 Nm का टॉर्क निकलता है। 9 स्पीड का यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। 7.6 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। और पिकअप अलग लेवल है इस गाड़ी से। अब तक मैंने लगभग 650-700 किलोमीटर की दूरी तय की है और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस गाड़ी में क्या चीज़ें अच्छी हैं जो आपको ड्राइविंग के वजह से ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो एक अच्छी ड्राइवेबिलिटी वाली कार है। अगर आपको सड़कें, अगर आप लकी रहे बढ़िया सड़कें मिल जाए जिस पे स्पीड ब्रेकर ना हो, वेल पेव्ड रोड जिसे बोलते हैं वो हो, तो मान कर चलिए कि आपके पास में एक गाड़ी नहीं, एक नगीना है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। 238 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है इस गाड़ी की, जहां तक आप पहुंच सकते हैं। और यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, वहां पर बहुत सारी चीज़ें, सर्विस देख सकते हैं कि गाड़ी की सर्विस कब होने वाली है तो पूरा आ जाएगा। और यहां पर कितना एड ब्लू बचा हुआ, रेंज कितनी है उसकी वो दिख जाएगी सर्विस से। मतलब ये सब कुछ आपको A to Z दिखता हुआ चला जाएगा। और ये सब चीज़ें तब तक आप इंजॉय कर पाएंगे जब तक कि सामने एक बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं आता। मगर अगर आपने स्पीड ब्रेकर का ध्यान नहीं रखा तो मान कर चलिए ये आपके दिल पर तगड़ा चोट पहुंचाने वाली है और वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। सड़क से जब आप निकलेंगे किसी भी रोड से, अगर आप शहरी कंडीशन में है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। रात के टाइम अगर आप निकल गए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बारात लेके निकला है। और बच्चे तो भाग भाग के गाड़ी के पास आते हैं। 3 स्क्रीन इस पे मिल जाती है, बहुत अच्छे से अपना काम करती है और ये चीज़ अच्छी लगने वाली है इस गाड़ी की। तो सिर्फ अगर ड्राइविंग में एक चीज़ को छोड़ दिया जाए, वो डर रहता है हमेशा कहीं स्पीड ब्रेकर ना आ जाए। और ये डर अच्छा होता है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं तो इस डर से हमेशा रूबरू रहिएगा, जिससे आप सजग रहेंगे। स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। 5 मीटर के आसपास की गाड़ी आप चला रहे हैं, पहाड़ों पर जब चला रहे हैं, क्योंकि मैं देहरादून तक लेके गया, वहाँ से चला के आया हूँ, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। और जब आप कहीं टाइट को, मतलब एकदम तीव्र मोड़ से, मतलब बोलते हैं ना बहुत तीखा मोड़ है, वहाँ से मोड़ रहे होंगे तो फटाक से निकलती है और सेडान का पूरा फ़ायदा आपको मिलता है। तो सेडान का जो कंफर्ट है वो इस गाड़ी में रचा बसा हुआ है और कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फीचर्स अच्छे अच्छे इसमें दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको एडास लेवल 2 के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लिस्ट लंबी है, कई सारी वीडियो में जिक्र किया गया है, उसका जिक्र ना करें तब भी चलेगा। अच्छे से अपना काम करते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छी चीज़ क्या हो गया है भैया, कोलिजन वार्निंग जो है, जैसे अपने आप ब्रेक कर लेती थी गाड़ी सडनली जब चलाते थे, बंद करना भूल जाएं गाड़ी, कई सारे लोगों का मुंह फोड़ चुकी है मर्सिडीज़। अब अपडेट आ चुका है तो उसकी दिक्कत खत्म हो गई, तो आप उसे यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। मैंने इस गाड़ी को ज़्यादातर जो चलाया है ई पे चलाया है। यहाँ पर कंफर्ट मिल जाता है, स्पोर्ट मिल जाता है, इंडिविजुअल मिल जाता है, लेकिन स्पोर्ट पर सिर्फ एक बार लगाया जब मुझे इसका चेक करना था 0 to 100। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट मोड यूज़ नहीं किया। इको में ही इतनी कैपेबल है कि आपको सड़क पर जितनी भी गाड़ियां चल रही होती हैं उनसे आगे रखती है, मज़ेदार तरीके से ओवरटेक कराती है और सब आपके पीछे रह जाते हैं। और आपको ये मतलब उस रफ्तार पर कंफर्टेबल पोजीशन में रखती है जहां पर बोला जाता है चालान लंबा आ जाएगा, तो 120 130 पर पता ही नहीं चलता इस गाड़ी को। अगर आपको बढ़िया रेंज चाहिए, क्योंकि
कंपनी कहती है कि 15 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज मिल सकता है। और मैं इस गाड़ी से देख रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ भारतीय बाज़ार में बिक रही हैं, जैसे hyundai की बहुत सारी छोटी गाड़ियों में डीजल इंजन आता है, टाटा अपनी गाड़ियों में डीजल इंजन दे रहा है, उनसे बेहतर माइलेज ये गाड़ी देती है अपने 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में। तो डीजल पसंद करने वालों के लिए ये खुशखबरी है और ये उनके लिए एक बड़ी गाड़ी होने वाली है अगर उन्हें इस बजट में कुछ उठाकर देख रहे हैं। अगर BMW और Audi जैसी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, उनके Audi A6 से करेंगे, तो Audi A6 से 100 टाइम बेटर है। ये आपको बहुत सारे मामलों में आगे रखती है। एक ज़माना था जब फीचर्स वगैरह नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो भैया इतने सारे टच स्क्रीन आ गए हैं, कहीं से भी छुइए ये गाड़ी आपको ऑपरेट करके बहुत सारी चीज़ें करके दे जाती है। तो स्टीयरिंग से पूरी गाड़ी टच के जरिए आप ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा इसका गजब का है। और अगर आप सिर्फ स्क्रीन पर नज़र रखें, स्टीयरिंग को संभाल के रखें उसके हिसाब से, जैसे गेम खेलते हैं, तो भी आप इस गाड़ी को सकरी गली से, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हों, उनके बीच से अगर निकलने लायक जगह है तो निकाल लाएगी। बस आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि गाड़ी टकरा तो नहीं रही है। और ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है। पैडल शिफ्टर का ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे नहीं, मैंने तो ज़्यादा किया नहीं। मुझे लगता है कि पैडल शिफ्टर एक ऐसा फीचर है जिसका कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं इसमें, साथ में यहाँ पर आपको अगर जूम मीटिंग वगैरह करना है तो एक कैमरा भी दिया गया है ये, लेकिन मुझे इसकी भी उपयोगिता समझ में नहीं आई। बट फीचर्स की तरफ भागती दुनिया में मर्सिडीज़ ने भी अपनी ई क्लास में भी ठीक ठाक फीचर्स दे दिए हैं जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर स्पीकर जो मिलते हैं, परमेश्वर का जो साउंड सिस्टम मिलता है बहुत लाजवाब है। आप अपने पसंद के जो गाने सुनने हैं वो सुनिए, मज़ा आएगा। अपनी सीट को आप इलेक्ट्रिकली यहीं से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 8 एयरबैग मिल जाते हैं। सेफ्टी के तौर पर सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां स्टैंडर्ड देती हैं। मर्सिडीज़ की तरफ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी इस गाड़ी की। ओवरऑल अगर फीचर्स की बात करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे और चीज़ों से, तो मुझे लगता है ये गाड़ी फीचर्स के मामले में और कंफर्ट के मामले में यहाँ से लेके पीछे तक बढ़िया जगह ऑफर कर रही है। आप बढ़िया सामान भी रखिए, रियर सीट पर कंफर्टेबली बैठ जाइए, और अगर ड्राइव करने का मन करे तो आपको ड्राइविंग में मज़ा आने वाला है। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून दे रहा है ये वाला तकिया। मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे सॉफ्ट तकिया है। और यहाँ पर ऐसे लगा के अपना सर रखता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ तो घंटों घंटों ड्राइव कर जाता हूँ लिटरली। मतलब एक बार में बिना उतरे, यहाँ से गाड़ी से बिना उतरे मैं गाज़ियाबाद से देहरादून गया हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कंफर्ट पूरे टाइम बना रहता है। बस दिक्कत तब आती है जब सड़कें ख़राब हो जाती हैं या बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर ढेर सारे आ जाते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी को निकालने के लिए आड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। और आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, ये गाड़ी टकराती ही टकराती है और वो आपको दर्द पहुँचाती है। आपके दिल में एक चोट लगती है, भैया इतनी महंगी गाड़ी टकरा रही है। फिर भी ये अपने आप को कहीं ना कहीं से सबसे आगे रखती है, जस्टिफाइड है। एसी की कूलिंग बहुत अच्छी रहती है, हालांकि सर्दियों में इस बात को बोलना सही नहीं रहेगा, बट फिर भी करती है कूलिंग अच्छी, बता सकते हैं। सीट का कंफर्ट अच्छा है, यूटिलिटी स्पेसेस ढेर सारे आपको मिल जाते हैं। सामान आराम से कहीं पे जैसे रखना है आप रखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर आपको। इस गाड़ी का रेंज था 718 किलोमीटर जब मैंने टैंक भरवाया था। 66 लीटर का डीजल टैंक आता है और चला चुका हूँ लगभग 650-700 किलोमीटर। इसके बाद भी 415 की रेंज यहाँ पर कायम है। मतलब आप अंदाज़ा लगा दीजिए, इस हिसाब से 20 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज़्यादा का माइलेज मुझे निकाल के दे रही है। डिपेंड करता है माइलेज आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। अगर आप मर्सिडीज़ को प्यार से चला लेंगे तो मान कर चलिए आपको भयंकर माइलेज मिलने वाला है। और इसका RTMI है, रियल टाइम माइलेज वाला इंडिकेटर जो है ना, लिटरली वो कई बार दिखाता है कि 999 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है। हालांकि वो छलावा है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस हिसाब से मॉनिटर करती है। जब गाड़ी में कुछ भी नहीं होता, जैसे आपने एक्सेलरेट किया और छोड़ दिया तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है। बट फिर भी माइलेज अच्छा देती है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। रोड प्रेजेंस लाजवाब है, दिखती ज़बरदस्त है। आज के ज़माने में जहाँ पर लोगों को SUVs गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, वहाँ पर ये अभी भी कायम है और बहुत सारे लोगों के सपने को पूरा कर रही है। E200 को ज़्यादा लोग खरीदते हैं इंडिया में, लेकिन ये एक गाड़ी है जो डीजल में अभी भी अपनी इम्पोर्टेंस बनाए हुए है। अगर आपको खूब चलना है, ढेर सारा कंफर्ट चाहिए, ड्राइवर रखना है, तो बस, और ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर सड़कें हैं ठीक ठाक, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। मैं आपको खुले तौर पर बोल सकता हूँ। स्पीकर की क्वालिटी बता दिया कि बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा आपको, चीज़ों में आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और कुल मिलाकर देखा जाएगा तो 2 लोग पीछे बिठाइए, 2 लोग आगे बैठ जाइए और बुलंद होके अपने रास्ते को एंजॉय करके आइए।
बहुत सारी चीज़ें इसकी खास हैं, जैसे इसकी एम्बियंट लाइटिंग आपको सबसे आगे रखती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। तो फीचर्स गिनाना शुरू करूँगा, बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। मर्सिडीज़ में ऐप मिलता है, बहुत सारे कमांड आप वॉइस के जरिए इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सब में रिपीट होती हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन चलते चलते ज़रूर बता दूँ कि सस्पेंशन सेटअप अच्छा है इस गाड़ी का, इंडियन कंडीशन के हिसाब से बेहतर लगेगा। ब्रेकिंग बाइट्स बड़े टाइम पे आते हैं, बहुत ही दुरुस्त हैं, तो ना पिकअप का कंप्लेन कर पाएंगे, ना ब्रेकिंग बाइट्स की शिकायत कर पाएंगे। लेकिन इस गाड़ी में कई सारे डेंट नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो क्योंकि मीडिया फ्लीट है हमारे पास, 5,000 किलोमीटर चली आई हुई है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही नीचे रहती है। इस वजह से शायद लोग संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी धुलवाने भी जाएंगे वो बोलेगा रैंप पे चढ़ा दो, तब भी वहाँ पे टकरा जाएगी। तो इस गाड़ी को बहुत मतलब आपको केयरफुली रखना है। तो भैया हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और ऐसी बहुत सारे वीडियोस के लिए बने रहिएगा। और अगर आपका बजट मतलब अगर आपने कमाई इतनी शुरू कर दी है जहां पर आप इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आंख बंद करके पैसा खर्च करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके कंफर्ट से कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है।